हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम एक ऐसा वीडियो बनाने जा रहे हैं जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के जो एस्पायरेंट है उसके लिए बहुत उपयोगी है। तो बहुत बच्चों की बार बार फ़ोन आ रहे थे, डिमांड थी कि सर अभी 3 तारीख को संडे को जूलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो जूलॉजी का है उसकी आंसर की बना के दें। तो मैंने सोचा, अचानक दिमाग में है कि अभी यहाँ पर एक ऐसा वीडियो शूट कर दिया जाए जिससे क्या है, बच्चे अपने आंसर की को मिलान कर सके और एक प्रेडिक्टेबल आंसर चीज़ बना सके यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार से एक की बनाने जा रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन है। तो इस की के माध्यम से हम, इस पेपर के माध्यम से हम चर्चा ये भी करेंगे कि इस बार आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर जूलॉजी है उसकी क्या मेरिट रहने वाली है, पेपर का लेवल किस प्रकार का था, क्या पेपर बहुत टफ था, क्या पेपर बहुत इजी था, ये सब बातें हम यहाँ पर करेंगे। तो पहले हम सिंपली की बताएंगे। क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा हम इस प्रकार डिस्कशन नहीं करेंगे कि किससे क्यों होता है, क्या होता है, ये नहीं है, क्योंकि हमारी उत्सुकता है कि हमें की मिल जाए तो हम मिलान करके और हम किस कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं तो उसका हम पता लगा सकें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं जूलॉजी जो होगा फर्स्ट पेपर है उसका। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, रेबडोम इज फाउंड इन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो रेबडोम बच्चों इंसेक्ट का एक करेक्टर है, इंसेक्ट की आई के अंदर पाए जाने वाला एक करेक्टर है जो इमेज फॉर्मेशन में हेल्पफुल है। तो आंसर नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, आई ऑफ इंसेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैच एंड सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर है, उसमें एक तरफ नेम दे रखे हैं, दूसरी तरफ यहाँ कॉमन नेम दे रखे हैं। तो इसमें डेफनिया, लेपास, साइप्रिस एंड हिप्पा दे रखा है। तो बच्चों इसमें एक या दो का भी हमें पता है तो हम इसका आंसर इजीली कोई निकाल सकते हैं। यहाँ बच्चों मैं बोर्ड का उपयोग नहीं कर रहा, तो आप अपने पेपर से मैचिंग करते जाइए और वीडियो को देखते जाइएगा जिससे हमें आंसर की का पता चल जाएगा यहाँ पर। तो मैचिंग की बात कर रहे थे, यहाँ पर तो डेफनिया है। डेफनिया को आपको पता है बच्चा वाटर फिलिया कहते हैं। तो फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा यहाँ। तो फर्स्ट का थर्ड एक में है, फर्स्ट का थर्ड 3 में है। उसके बाद में हम दूसरा कहते हैं लिपस है। लिपस को हम शीप बार्नेकल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ बी में फर्स्ट है और 3वें बी में फर्स्ट है, तो फिर आगे और देखना पड़ेगा। साइप्रिस की बात करें तो साइप्रिस को मसल्स श्रिम्प कहते हैं बच्चों, तो मोलस्का का एक एनिमल है। तो अब यहाँ पर हमारा आंसर निकल गया, सेकंड हो जाएगा यहाँ थर्ड का। तो आंसर नंबर फर्स्ट है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ एंटीनी आर एब्सेंट इन दी। तो एंटीनी बच्चों आर्थ्रोपोडा का करेक्टर है और स्पाइडर में एंटीनी नहीं पाई जाती। देन व्हाट इज द ट्रोफेलेक्सिस। तो ये बेटा यहाँ पर ओरिएंटेशन का क्वेश्चन है। यहाँ ट्रोफेलेक्सिस से ट्रोफे का मीनिंग होता है न्यूट्रिशन और यहाँ टैक्सिस से लिया गया लैक्सिस वर्ड है। टैक्सिस का मीनिंग मूवमेंट करना, यहाँ टुअर्ड टू सब्सटेंसेज। तो उसमें यहाँ फूड से लिया गया आंसर है। तो एक्सचेंज ऑफ फूड बिटवीन द इंसेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आंसर नंबर फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिलोम एंड ड्राइव फ्रॉम द ब्लास्टोसील इज कॉल्ड। ऐसी कौन सी सिलोम है जो जिसकी उत्पत्ति है वो कहाँ से हो रही है, ब्लास्टोसील से होती है। तो बच्चों यहाँ पर है स्यूडोसील, जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो हो जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि स्यूडोसील की जो उत्पत्ति है वो होती है ब्लास्टोसील से और उसके बाद में आर्केंड्रोन बनती है और आर्केंड्रोन से फिर आगे एंटेरोसील या अन्य सीलोम का डेवलपमेंट होता है, ट्रूसीलोम का डेवलपमेंट होता है। देन क्वेश्चन नंबर 6 है, लार्वा ऑफ यूनियो। यूनियो का लार्वा कौन है, तो ग्लोचिडियम लार्वा। देन लार्वा इज नॉट फाउंड इन द लाइफ हिस्ट्री। कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके अंदर लाइफ हिस्ट्री में लार्वा नहीं होता। तो एस्केरिस में होता है, टीनिया में होता है, फ्रॉग में होता है, फेरिटेमा में नहीं होता है यहाँ पर। इसके बाद में ब्लड पिगमेंट इन स्कॉर्पियोन, बिच्छू के अंदर है। यहाँ ब्लड पिगमेंट क्या है, तो यहाँ पर हिमोसाइनिन, आंसर नंबर 2 इज राइट आंसर। फाइनल मोल्ट ऑफ द लार्वा इन ए लाइफ साइकिल ऑफ द एस्केरिस टेक प्लेस इन। तो बच्चों ये एस्केरिस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो इसकी लाइफ साइकिल यदि पता है तो भी आंसर कर पाएंगे। तो 4 मोल्टिंग होती है इसमें, तो इसमें चौथी मोल्टिंग पूछिए कहाँ होती है, तो ये होस्ट के इंटेस्टाइन में होती है। कार्पोरा कार्डियका, फिर यह इंसेक्ट का क्वेश्चन है। तो कार्पोरा कार्डियका एक यहाँ एंडोक्राइन ऑर्गन ऑफ द इंसेक्ट है जो ऑप्शन नंबर 2 में है। तो यहाँ पर आंसर नंबर 2 सही होगा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्राण, प्राण के अंदर है एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, उत्सर्जी अंग क्या है, तो बच्चों सबको पता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ ग्रीन ग्लैंड है।
तो प्राण की उत्सर्जी ग्रंथियां है। इन ओरिलिया इक्विलिब्रियम इज द कंट्रोल बाई, ओरिलिया के अंदर संतुलन है वो किसके द्वारा होता है? तो बच्चों आपको पता है कि हर प्राणी के अंदर संतुलन अंग पाया जाता है और कोई ना कोई संरचना ऐसी है जो संतुलन का काम करती है, उस जंतु को संतुलित करती है। तो इसी प्रकार ओरिलिया का क्वेश्चन पूछा है, तो ओरिलिया में यहाँ पर टेंटिकुलोसाइट ऑप्शन नंबर 3 राइट है यहाँ। देन क्लोरोगोगेन सेल फाउंड इन सिलोमिक फ्लूइड ऑफ हेरिटिमा पोस्टुमा, तो एस्केरिस का एनेरिडा का क्वेश्चन है, केचुए का क्वेश्चन है, अर्थरम का क्वेश्चन है, जिसके अंदर क्लोरोगोगन सेल है वो कैसी होती है? तो ये क्लोरोगोगन सेल है यहाँ पर लीवर की भांति यहाँ पर काम कर रही है और जस्ट लाइक एक्सक्रीशन हम कह सकते हैं, उत्सर्जन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर ए ट्रू पेरीविसरल सिलोम अराउंड एलिमेंट्री कैनाल इज नॉट प्रेजेंट इन दी, तो इसमें आंसर होगा हिरुडीनिया। हाउ मेनी पेयर ऑफ एलिट्रा आर फाउंड ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ एफ्रोडाइट, एफ्रोडाइट में बच्चों ये एलिट्रा डोर्सल साइड में एलिट्रा है प्रेजेंट होते हैं, कितनी होती हैं? तो 15 जोड़ी एलिट्रा होते हैं यहाँ पर। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ पाइला, पाइला के अंदर कौन सा उत्सर्जी अंग है? तो वो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑर्गन ऑफ बोजेनस। अरिस्टोटल लैंटर्न इज फाउंड इन, अरस्तु की लालटेन किस में पाई जाती है? तो यहाँ पर सी अर्चिन के अंदर इकाइनोडर्मेटा का लक्षण है, उसमें पाई जाती है। विच वन इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनेलिडा और मोलस्का, तो यहाँ कनेक्टिंग लिंक का क्वेश्चन है, एनेलिडा और मोलस्का के बीच में कौन सा ऐसा एनिमल है जो संयोजी कड़ी दर्शाता है? तो नियोपाइलिना इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस इन विच मेल डेवलप फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग एंड द फीमेल फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग इज नोन एज दी, तो एरेनोटोकी। इंक ग्लैंड प्रेजेंट इन, तो मोलस्का के सीपिया के अंदर इंक ग्लैंड होती है यहाँ। देन लारल कैनाल इज फाउंड प्रेजेंट इन दी, तो फेसियोला के अंदर लारल कैनाल बनती है, अस्थायी कैनाल बनती है रिप्रोडक्टिव सीजन में। क्लास सिपेलोपोडा इंक्लूड द एनिमल विच हैव, सिपेलोपोडा मोलस्का की क्लास है, उसमें क्या पाया जाता है? सिफेलोमन हेड, पोडा मीन्स यहाँ पर फुट है, तो सांप यहाँ जैसे वर्ड को तोड़ेंगे तो आंसर आ जाता है, तो फुट लोकेटेड ऑन दी हेड। इन एम्पियोक्सिस सिलोमिज, एम्पियोक्सिस जो आप हायर एनिमल है, कॉर्डेट है, और कॉर्डेट के अंदर है सिलोम का ओरिजिन है वो होता है एंटेरोसिलोमिक टाइप का होता है। इकाइनोडर्मेटा के आगे जितने भी एनिमल है उसमें सिलोम है एंटेरोसिलिक टाइप की होती है। क्वेश्चन नंबर 24 का हेस्चेक नेफ्रिडिया, तो बच्चों हेस्चेक नेफ्रिडिया जहां पर भी वर्ड आ जाए आते ही यहाँ पर एम्पियोक्सिस इसका आंसर होता है, तो यहाँ हम कहेंगे ओरल हुड ऑफ द ब्रेंकियोस्टोमा, एम्पियोक्सिस का दूसरा नाम है। यहाँ पर स्विम ब्लैडर और एयर ब्लैडर इज दी एब्सेंट, तो स्विम ब्लैडर यहाँ फिशेज का करेक्टर है बच्चों। फिशेज के अंदर ऑस्टिकथीज और कॉन्ट्रिकथीज है, तो ऑस्टिकथीज जो फिशेज है उसके अंदर स्विम ब्लैडर होता है, कॉन्ट्रिकथीज के नहीं अंदर नहीं होता। यहाँ एग्जांपल देखें यहाँ कि हार्पोडोन या बॉम्बे डक है, ये एक पक्षी है, इसके अंदर ये बर्ड है, इसके अंदर यहाँ पर एयर ब्लैडर नहीं होता। नेक्स्ट कार्प फिश है, रोहू फिश है और लेची फिश है, ये सब क्या ऑस्टिकथीज है, इसके अंदर पाया जाता है यहाँ। तो एब्सेंट की बात कही है तो आंसर नंबर 1। नेक्स्ट बच्चों एलिफेंट फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर 26, डेंटल फॉर्मूला इन दी एलिफेंट इज, तो यहाँ 1003/0001, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। देन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फीबियन आर एक्वेटिक थ्रू ऑफ लाइफ, तो कौन सा ऐसा एम्फीबियन है जो पूरी जीवन भर है यहाँ पर एक्वेटिक लाइफ के रूप में रहता है, जलीय जल के अंदर रहता है, कभी भी स्थल के ऊपर नहीं आता? तो इसमें बच्चों साइरेन इसका ऑप्शन होगा यहाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ओनली इन इंडिया एंड इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, तो ऐसा कौन सा निम्न में एनिमल है जो इंडिया के अंदर प्रेजेंट है और एक्सटेंशन की श्रेणी में है? तो ग्रेवियलिस इसका आंसर होगा यहाँ पर। तो एक्सट्रीम और टोटल न्यूटोनी इज नॉट फाउंड इन, तो यहाँ पर बच्चों ये थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजेबल है यहाँ, इसमें सबके अंदर यहाँ न्यूटोनी होती है, तो बेटर चॉइस के अंदर देखेंगे तो हमारा आंसर होगा एक्जोलेटरल लार्वा। 4 नंबर जो आंसर है वो होगा। व्हाट इज एब्सेंट इन बॉडी वॉल ऑफ द बेलेनोग्लोसस, तो बेलेनोग्लोसस की बॉडी वॉल हिस्टोलॉजी हम पढ़ते हैं तो वहां पर पता चलता है कि बॉडी वॉल में क्या नहीं होता, तो डर्मिस इसके अंदर नहीं होती है, बाकी सब पाए जाते हैं यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एक्वेटिक एनिमल, तो इसमें दे रखे एक्वेटिक मैमल, तो डॉल्फिन मैमल है, सील मैमल है और व्हेल मैमल है और एक्वेटिक है। तो नॉट एक्वेटिक पूछा है तो पेंगुइन यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, पेंगुइन एक बर्ड है जो मैमल नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। ट्रू हॉर्न आर फाउंड इन, तो ट्रू हॉर्न की बात आई है तो ये भी बच्चों तो यहाँ क्वेश्चन 3 भी आंसर आ रहा है, क्वेश्चन 4 भी आ रहा है। यदि मेरे को कहे इसका आंसर दे तो मैं यहाँ आंसर नंबर 4 यहाँ राइट कहूंगा यहाँ। तो ये थोड़ा सा कई क्वेश्चन ऐसे हैं, इसमें आरबीएससी ने इस बार ऐसे क्वेश्चन दिए हैं जिसमें डबल आंसर यहाँ आ रहे हैं, जिसमें हम बताते जाएंगे आगे।
क्रेनियम इज कंस्टिट्यूट ऑफ, ये भी बच्चों बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है कि कपाल किसका एक भाग है। तो कपाल का जो ओरिजिन होता है तो उसमें जब डिवाइडेशन होता है तो यहाँ पर डर्मेटोक्रेनियम भी बनता है, स्पेलेनोक्रेनियम भी बनता है और न्यूरोक्रेनियम भी बनता है। उसके बाद में इन्होंने पूछ लिया कि किससे बन रहा है, तो ये तीनों एक पार्ट है, तो इसमें हम कह नहीं सकते कि यहाँ क्रेनियम किस से बन रहा है। और जबकि मेरे अकॉर्डिंग हम यदि हम आंसर दें तो यहाँ पर स्पेलेनोक्रेनियम कहेंगे, लेकिन इसको हम श्योर नहीं है कि आरपीसी क्या माने। एक्चुअल में ये डिलीट होना चाहिए क्वेश्चन ये। इसोफेगस इज एडल्ट वर्टिब्रेट इज डेरिव्ड फ्रॉम दी, तो आंसर इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, फोरगट है, 2 नंबर आंसर है यहाँ। रेप्टाइल हार्ट इज फाउंड है, तो सरीसृपों का हृदय किस प्रकार का होता है, तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर। तो इसमें सरीसृप का हृदय जिसमें 2 ऑरिकल एंड 2 इनकम्प्लीट वेंट्रिकल होते हैं। यहाँ वोल्फियन बॉडी, ये बच्चों यहाँ वोल्फियन बॉडी जहाँ पर किडनी का ओरिजिन होता है, तो सिंपलेस्ट जो किडनी है उसके अंदर है बीच में बॉडी लाइक स्ट्रक्चर बनती है, तो है वोल्फियन ने इसको डिस्कवर किया था, तो इसमें मीजोनेफ्रॉन आंसर आ जाएगा। क्रेनियल नर्व ऑफ ट्रोक्लियर इन दी वर्टिब्रेट ओरिजिनेटेड फ्रॉम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ब्रेन की जब एनाटॉमी का पता होता है तभी आंसर इसका आता है बच्चों, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। और तो इसमें आंसर हो जाएगा फ्लोर ऑफ मिड ब्रेन। देन एसेसरी सेक्स ग्लैंड आर फाउंड इन, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेक्स ग्लैंड बच्चों हमने पढ़ा है मेमल के अंदर ही सेक्स ग्लैंड होती है, ये पढ़ा है, लेकिन इससे लोअर एनिमल में देखें हम यहाँ, तो यहाँ फिशेज के अंदर नहीं होती, एम्फीबिया के अंदर नहीं होती, एवीज के अंदर कुछ वेस्टिजियल टाइप की होती है, रेप्टाइल के अंदर भी यहाँ पर वेस्टिजियल है, लेकिन कुछ लिजर्ड है जिसमें फीमोरल ग्लैंड टाइप की ग्लैंड होती है जो एक एसेसरी सेक्स ग्लैंड का काम कर रही है। तो आंसर नंबर 3 इज राइट। इन कोबरा फंगस, तो फंगस से बच्चों 3 टाइप के होते हैं, सोलेनोग्लाइपस, प्रोटेरोग्लाइपस और ओपिस्टोग्लाइपस। तो कोबरा के अंदर कैसा होता है, तो प्रोटेरोग्लाइपस यहाँ पर आंसर होगा। यहाँ द फिकल मैटर ऑफ बर्ड एक्सटेंसिवली यूज एज फर्टिलाइजर इज कॉल्ड, तो बर्ड के अंदर जो फिकल मैटर है वो किस टाइप का होगा, तो आंसर नंबर 3 इज गुआनो। एम्पुला ऑफ लोरेंजी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यदि हमें इसका डेफिनेशन का पता है तो हम आंसर दे सकते हैं। स्कोलेडोन का करेक्टर है ये, या कॉन्ट्रैक्टिव विशेष का करेक्टर है, तो क्या करती है, तापमान का यहाँ पर कंट्रोल करने का काम, टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम, रिसेप्शन करने का काम कर रही है, तो आंसर नंबर 2 इज राइट। किडनी ऑफ एन एमनियोट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एन एमनियोट, एनिमल एमनियोटिक मेम्ब्रेन के आधार पर हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, एन एमनियोट दूसरा एमनियोट। तो एन एमनियोट में एनिमल आते हैं, फिशेज आते हैं और एम्फीबियन आते हैं, उसके अंदर किडनी कैसी होती है, तो मीजोनेफ्रिक टाइप की किडनी या मीजोनेफ्रोज होती है। तो आंसर नंबर 2 या करेक्ट आंसर। सिंगल लोब स्विम ब्लैडर इज प्रेजेंट इन दी, तो स्विम ब्लैडर बच्चों सिंगल लोब, बाई लोब, ट्राई लोब, इस टाइप के स्विम ब्लैडर होते हैं। तो यहाँ लंग फिशेज नियोसेरिडोटस है, उसके अंदर सिंगल लोब है। नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व प्रेजेंट इन दी एमनियोट, देखो बच्चों फिर एमनियोट का आ गया। एमनियोट में क्या आता है, रेप्टाइल है, एविज है, मेमल है, तो उसके अंदर क्रेनियल नर्व 12 जोड़ी होती है, 12 पेयर होती है यहाँ पर। Then 45, which one of the following male mammal lack dentition, scrotal sac, external pinna and has functional mammary gland without teats, तो कौन से मेमल है जिसके अंदर बच्चों यहाँ पर कर्ण पल्लव नहीं है, वर्षण कोष नहीं है और मेमोरी ग्लैंड है, उसके अंदर निप्पल नहीं है। तो आपको पता है प्रोटोथीरिया के एनिमल होते हैं जिसमें एकिडिना यहाँ पर एग्जांपल है, तो यहाँ करेक्ट आंसर है वो सेकंड आंसर इज करेक्ट। ब्लाइंड स्पॉट इज प्रेजेंट इन फ्रॉग आई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द ब्लाइंड स्पॉट, ये बच्चों बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चों ने मैं यहाँ तक समझता हूँ कि गलत भी किया होगा। यहाँ क्या पूछा, इनकरेक्ट दे दिया, यहाँ इनकरेक्ट किसके केस में, फ्रॉग के ब्लाइंड स्पॉट के केस में। तो ब्लाइंड इट इज लैक रोड नहीं होती ब्लाइंड स्पॉट में, बिल्कुल सही बात है। लैक कौन भी वहां पर नहीं होती, ये भी सही बात है। डज नॉट फॉर्म एन इमेज, वहां इमेज भी फॉर्म नहीं होती ब्लाइंड स्पॉट पर, ये भी सही बात है। 4 लिम्ब डिस्टिंग इमेज, यहां पर क्या है कि स्पष्ट प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ये गलत बात है, ये नहीं होता। तो आंसर नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ये बहुत ही ट्रिकी और सिंपल था, लेकिन वहां थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग गलत हुई, गलत होते ही आंसर बच्चों ने इसका, बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर गलत किया है, जहां तक मेरे पास में इसकी कॉल आए हैं उसके अकॉर्डिंग। सिनसेक्रम इन फॉवल कंसिस्ट ऑफ दी, तो मुर्गी के अंदर सिनसेक्रम क्या है, एक बहुत सारी अपने वर्टिबल कॉलम की जो वर्टिब्रीज है वो फ्यूज होके यहाँ एक स्ट्रक्चर बनाती है, उसे सिनसेक्रम कहते हैं। तो उसका मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, 16 फ्यूज वर्टिब्री आंसर होगा, 3rd नंबर आंसर सही होगा। पॉलीलेसिथल एग के अंदर क्लीवेज कैसा होता है, क्वेश्चन नंबर 48 है, तो आंसर होगा मीरोब्लास्टिक एंड डिस्कोइडल टाइप का। देन ओवा ऑफ ऑल प्लेसेंटल मैमल इंक्लूड ह्यूमन आर, 49 नंबर क्वेश्चन है जिसके अंदर वुमन का ओवा कैसा होता है, तो डायरेक्ट सिंपल सा क्वेश्चन है एलेसिथल टाइप का।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बाई रेडियल क्लीवेज पैटर्न इज फाउंड। तो कौन से एनिमल के अंदर बाई रेडियल है, तो तीनों फोरा के एनिमल है उसके अंदर बाई रेडियल, तो 4 नंबर आंसर यहाँ पर राइट होगा। विच टाइप ऑफ क्लीवेज इज फाउंड इन सेंट्रोलेसिथल एग, तो सेंट्रोलेसिथल इंसेक्ट के एग है जिसमें सुपरफिशियल क्लीवेज, आंसर नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। इन विच टाइप ऑफ ब्लास्टोला, ब्लास्टोसील इज फिल्ड विद योक, योक से भरी हुई ब्लास्टोसील है वो किसके अंदर होती है, तो पेरीब्लास्टोला इंसेक्ट का करेक्टर है ये भी, कॉकरोच का करेक्टर है ये भी। फॉर्मेशन ऑफ आर्केंड्रॉन अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, गेस्टुलेशन के दौरान यहाँ पर आर्केंड्रॉन का डेवलपमेंट होता है। नोटोकॉर्ड डेवलप फ्रॉम दी, तो 54 क्वेश्चन के अंदर नोटोकॉर्ड का डेवलपमेंट है वो यहाँ पर मेसोडर्म से होता है, तो यहाँ पर थर्ड नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्लीवेज इन हैन एग, तो हैन एग के अंदर यहाँ पर कुछ मेरिडियनल भी बताते हैं, कुछ यहाँ पर इक्वेटोरियल भी बताते हैं, तो मेरे अनुसार इसका कुछ आंसर है वो फर्स्ट होगा। हो सकता है इक्वेटोरियल भी हो, आई एम नॉट श्योर, इसको चेक करके बताऊंगा। बट नेक्स्ट 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा इन द मेमल। बहुत ही शानदार, इस पेपर का सबसे शानदार क्वेश्चन मेरे को ये लगा यहाँ। एक्सचेंज ऑफ द सब्सटेंस थ्रो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बिल्कुल यहाँ पर करता है। यहाँ नोट की बात कही है, स्टोरेज ऑफ फैट ग्लाइकोजन एंड आयरन, ये लीवर का फंक्शन है, प्लेसेंटा का फंक्शन नहीं है, तो यही जो यहाँ पर सही हो जाएगा यहाँ पर 2 नंबर आंसर, 2 नंबर ऑप्शन। हाइपोब्लास्ट इन द चिक डेवलपमेंट ऑफ फॉर्म, तो चिक डेवलपमेंट का एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, एपीब्लास्ट एक्टोडर्म बनाता है और हाइपोब्लास्ट है वो एंडोडर्म से बन रही है यहाँ पर, तो आंसर 4 यहाँ पर हो जाएगा। हैन एम्ब्रियो लंबर एंड कॉर्डल फ्रैक्चर डेवलप इन दी, तो एग्जामिनर ने बच्चों देखिए मुर्गी उसके बहुत पसंद है, कहीं ना कहीं वो मुर्गी का फैन रहा है, तो यहाँ पर हैन के बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं इन्होंने। तो कॉर्डल फ्रैक्चर और लंबर का डेवलपमेंट कब होता है, जब 48 आवर स्टेज की जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है उस समय यह होता है, तो आंसर नंबर फर्स्ट है करेक्ट आंसर। आफ्टर हाउ मेनी डे ऑफ द इंक्यूबेशन इन द चिक बीक फॉर्मेशन टेक प्लेस, फिर देखिए यहाँ एक बीक का फॉर्मेशन की बात कर रहा है चिक के अंदर, तो ये कहीं बुक में तो कहीं नहीं लिखा रखा, इसके हो सकता है और कोई अच्छी बुक है उसके अंदर देखने में मिले एग्जैक्टली, तो ये मैंने देखा नहीं है क्वेश्चन, मैंने भी नहीं पढ़ा, लेकिन हो सकता है कि बीक एंड में बनती है। यहाँ पर हमने एम्ब्रियोनिक लाइफ के एंड में क्या डेवलप हो रही है, यहाँ बीक बनती है, तो मैं इसमें मान सकता हूँ एंड में 14th डे है, ये इसका आंसर हो सकता है ये। देन 60, विच मेम्ब्रेन नॉट डेवलप फ्रॉम द सोमेटोफ्लूर, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक का क्वेश्चन है, फिर चिक का क्वेश्चन आ गया, तो एमनियोन एंड कोरियन, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन चिक एम्ब्रियो एक्ट एज द शॉक ऑब्जर्वर एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द डेसिकेशन, तो इसके अंदर एमनियोन आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, एमनियोन तो 3rd नंबर आंसर है। फंक्शन ऑफ द एक्सक्रीशन इन द एम्ब्रियो ऑफ द चिक इज परफॉर्म बाय द, एक्सक्रीशन का काम कौन कर रहा है, तो आंसर एलेंटोइस हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, द फॉर्मेशन ऑफ ग्रे क्रिसेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग एग कॉज चेंज इन दी सिमेट्री फ्रॉम दी, तो ये बच्चों आपने फ्रॉग एग में पढ़ा होगा, वहां ग्रे क्रिसेंट का भी नाम सुना है। ग्रे क्रिसेंट बनने के बाद में सिमेट्री चेंज हो जाती है, तो पहले रेडियल होती है बाद में बाई रेडियल हो जाती है यहाँ, तो आंसर नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। तो देन 64, ड्यूरिंग फ्रॉग डेवलपमेंट 34 ब्लास्टोमियर, 16 अपर माइक्रोमियर, 16 लोअर माइक्रोमियर आर फॉर्म बिकॉज ऑफ, तो ये बच्चों क्लीवेज का है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते थे, तो यहाँ 5वें विदलन के बाद 5th क्लीवेज के बाद ये बन जाता है, तो थर्ड आंसर है, थर्ड ऑप्शन है वो राइट आंसर है। ड्यूरिंग गेस्टुलेशन इन फ्रॉग डेवलपमेंट स्प्रेडिंग ऑफ द प्रिजमेटिव एक्टोडर्म इज कॉल्ड, तो ये गेस्टुलेशन मूवमेंट है, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट है, 2 टाइप की है, एपीबोली एम्बोली। एपीबोली के अंदर हमने पढ़ रखा है एक्टोडर्म का फॉर्मेशन है वो एपीबोली के द्वारा हो रहा है, तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। देन 66 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर फ्रॉग मैच ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गन फ्रॉम 3 जर्मिनल लेयर, तीनों जर्मिनल लेयर है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये बच्चों इधर दूसरी साइड में दे रखा है ऑर्गन का डेवलपमेंट किससे हुआ है, तो हमें एक का भी पता है तो हम आंसर दे सकते हैं। जैसे एक्टोडर्म है, मोस्टली हम कहते हैं लेंस का फॉर्मेशन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन है, तो फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा, तो फर्स्ट का सेकंड है, तो सेकंड ऑप्शन के अंदर दे रखा है, तो आपका आंसर भी यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। इन फ्रॉग फ्यूचर किडनी इज फॉर्म फ्रॉम दी, तो मीजोमियर। देन ये बड़ो जेनेटिक्स का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ये आप सोल्व करोगे। अभी इसका सॉल्यूशन का एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जब बोर्ड के सामने होऊंगा, तो अभी तो मैं बिल्कुल रेस्टिंग बैठा था, तो बच्चों के फोन आ रहे थे, तो मैंने अचानक ये प्रोग्राम बना लिया कि एक वीडियो के द्वारा हम आंसर की दे दें यहाँ, तो उसमें आंसर है 25% हो जाएगा, सॉल्यूशन हम बाद में बताएंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस स्किन कलर इन ह्यूमन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ पायरिमिडिन डाइमर। तो इसमें यूवी रे जो ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट, कलर ब्लाइंडनेस इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। तो इसमें कलर ब्लाइंड का दे रखा है और फिर उसने प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1/4, ये आपका राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन का आंसर पूछ लिया। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और मल्टीपल टाइम रिपीट होता है, ये हर एग्जाम में रिपीट होता है। तो इसमें सिकल सेल एनीमिया। देन बर्ड, बटरफ्लाई, मॉथ का सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, तो ZZZW होता है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 3 राइट है यहाँ। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, तो कलर ब्लाइंडनेस की बात कर रहा है। कलर ब्लाइंडनेस के जीन एक्स रिसेसिव होते हैं यहाँ पर, तो रिसेसिव जीन लोकेटेड इन द एक्स क्रोमोसोम। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट है। देन 75 पे जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ ए सिंगल जीन ऑफ मल्टीपल फिनोटाइप अफेक्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों कि एक जीन दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर को यहाँ कंट्रोल कर रहा है, तो इस इवेंट को क्या कहते हैं, तो प्लियोट्रोफिज्म। 75 में थर्ड आंसर। डकने मस्कुलर डिस्ट्रोफी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर इज कॉमन इन बॉय गर्ल कैन बी कैरीड ए मेडिलिटी अफेक्टेड वाई, यहाँ पर। तो ये इसका आंसर बच्चों, वैसे तो इसमें भी यहाँ कंफ्यूजेबल है बहुत, इसमें क्वेश्चन के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, इसलिए कोई सही नहीं हो सकता। फिर भी मैं ये मानूं फर्स्ट और फोर्थ इन दो मान सकता हूँ, बट ये डिलीट होगा ये क्वेश्चन भी। 77 क्वेश्चन है जिसमें लिंकेज मैप का क्वेश्चन है, उसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, PRQS। कैसे होगा इसका एक वीडियो अलग से बनाएंगे बोर्ड के सामने। देन द टाइप ऑफ म्यूटेशन विच प्रोड्यूस स्टॉप कोडॉन इन mRNA। 78 है, उसमें म्यूटेशन हो गया तो कौन स्टॉप कोडॉन बनेगा, कौन सा म्यूटेशन है, नॉन सेंस म्यूटेशन। देन नेक्स्ट है, कंपोजिट इंटरवल मैपिंग मेथड फॉर द QTL वाज प्रपोज बाई। इसमें भी बच्चों 2 आंसर आ रहा है, इसमें बेस्ट आंसर तो जेंग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर CMI मेथड है और QTL मेथड है, इसको 2 वैज्ञानिक जेंसन एंड स्टेम ने भी काम किया। तो ये भी स्टार क्वेश्चन है जो डिलीट होने वाला क्वेश्चन है। जब भी आंसर की RPC की आएगी, RPC इसको हो सकता है जेंग मानेगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ जेंसन एंड स्टेम भी है, तो इसके ऊपर कंप्लेन करें जिससे ये डिलीट हो जाएगा या जो भी बोनस मार्किंग दे। कप्पा पार्टिकल आर एसोसिएटेड विद दी, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पैरामीशियम किलर स्ट्रेन। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद में इन द ड्रोसोफिला इफ द एक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोसोमल सेक्स रेशियो X/A इज 0.75। तो इसमें सेक्स ज्ञात करना है यहाँ पर, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है, इंटरसेक्स। इसके बाद में इन मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस 2 प्योर लाइन plant were crossed to the produce F1 generation which कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b। इसको बच्चों हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो F2 जनरेशन के अंदर 4/16 यहाँ पर मिलेगा, तो आपका यहाँ 4th आंसर है वो राइट आंसर होगा। देन मैच ऑफ द क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस इन द कॉलम फर्स्ट विद द कॉरस्पॉन्डिंग जेनेटिक डिसऑर्डर की बात की है, वो सिंपल सा है। यहाँ पर हमें एक भी पता है, हीमोफीलिया का भी पता है, हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, जैसे C है, C का 4 नंबर है, तो C में 4 नंबर एक ही है, या 3rd नंबर ऑप्शन के अंदर है, तो आपका राइट आंसर 3rd हो जाएगा। देन ए यूप्लॉइड फीमेल विद द एक्स क्रोमोसोम, टर्नर सिंड्रोम का दे रहा है। टर्नर सिंड्रोम में आपको पता है 46 की बजाय 45 गुणसूत्र होते हैं यहाँ, और वो क्यों होते हैं, मोनोसोमी के कारण होते हैं। कहाँ होती है, एलोसोम के अंदर, तो ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट आंसर है यहाँ। नेक्स्ट बच्चों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट 9:7 जो जीन इंटरेक्शन का क्वेश्चन है, रेशियो पूछा है, किसका होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन का होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा यहाँ पर। देन 86 में फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट म्यूटेशन वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ट्रांसजेनिक एनिमल कैन बी प्रोड्यूस बाय द केमिकल म्यूटेशन। देन नेक्स्ट इज 87 coat color in the rabbit is controlled by 4 different allele with the independent assortment find out the possible genotype in the diploid population of the rabbit। तो मल्टीपल एलील का क्वेश्चन है, इसमें n+1/2 से हम कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर 10 आएगा, तो 2 नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर है। मैच द फॉलोइंग एंड द चूज करेक्ट ऑप्शन, तो ये भी बहुत सिंपल थ्योरी दे रखी है एवोल्यूशन की, तो इसको मैच करके निकालना है, तो बहुत सिंपल सा है। 1-2 का भी हमें पता है तो आंसर हम निकाल सकते हैं। जैसे थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस C है, तो ये किसने दी, यहाँ पर C में देखेंगे यहाँ पर, तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस केमिकल लाइफ ऑफ थ्योरी, तो ये हम इससे आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ रेडी ने दी थी
और केमिकल बायोजेनेसिस है वो AI ओपेरिन ने दिया था। तो 4 नंबर में हम 3 देखें तो ये एक ही जगह दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका राइट आंसर है इसमें। देन स्टेनली मिलर एक्सपेरिमेंट है, तो उसमें हाइड्रोजन, अमोनिया, मेथेन एंड वाटर वेपर आपका राइट आंसर है। जो ऑप्शन नंबर थर्ड है उसमें राइट आंसर है। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द डार्विन थ्योरी, तो डार्विन थ्योरी में क्या इंक्लूड नहीं है? यूज एंड डिसयूज ऑर्गन है, ये डार्विन में नहीं है, लेमार्क की थ्योरी है, ये राइट आंसर होगा। बुक फिलोसफिक जूलॉजिक जो लिखी थी, किसने लिखी थी? लेमार्क ने लिखी थी, ये राइट आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ नंबर ऑप्शन में। म्यूटेशन थ्योरी है वो ड्यूरीज ने किस पर दी थी? तो यहाँ इवनिंग प्रिमरोज जो प्लांट है इसमें यहाँ डिस्कवर किया था। फॉसिल ऑफ ड्रॉपिंग ऑफ एनिमल एंड द फिकल मैटर, फिकल मैटर के फॉसिल से हम एनिमल की पहचान करें तो फिकल मैटर को हम कहते हैं कोप्रोफेगी, तो कोप्रो से बन गया यहाँ पर कोप्रोलाइट से, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो राइट है यहाँ पर। विच नोबल लिटरेचर सजेस्टेड रेडियो एक्टिव कार्बन मेथड ऑफ द डेटिंग रॉक इन द फॉसिल, तो WF लिबी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। विच एरा वाज नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ द डायनासोर, तो मीजोजोइक एरा। विच पीरियड इज कॉल्ड एज द एज ऑफ फिशेज, तो डेवोनियन पीरियड, जो ऑप्शन नंबर 2 है। The fossil of the Java man were found in 1991 on the bank of the Solo River. Option number first, Dubois. Next, Cro-Magnon man lived in the option number 4, Europe. Then, in steady geographical distribution of animal, Wallace line does not run between the option number first, Philippines and Molesset in the north. Next, India is located under following geographical realm, option number third oriental realm. Next 101 question, who introduced the lead method of the dating geological strata, तो Boltwood 1907, right answer option number first। in the population of the 1000 individual, 360 belong to the genotype A, 480 capital A small a, and the remaining 160 A, तो option number third 0.6 right answer। The group of local population of widely distributed species which exhibited regulate graduate stepwise phenotype, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डीम इसके अंदर होगा बच्चों। देन नेक्स्ट है आर्डवाक, नोटिलस, टोट्रा, कोआला क्या है? रेड पांडा क्या है? तो लिविंग फॉसिल है, ये ऑप्शन नंबर थर्ड है राइट आंसर। Fluctuation in the distribution of the gene frequency caused by the isolation of the non-representative sample of the founding population in called, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। फिनोमिनन ऑफ द इंडस्ट्रियल मेलेरीज वेस्टर्न बिटुलेरिया, ऑप्शन नंबर थर्ड डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। देन इवोल्यूशन ऑफ होमोसेपियंस, तो ऑप्शन नंबर थर्ड प्लेस्टोसीन। Then next, under terrestrial behavior, Wilson classified the territory into the various type. What is the type B territory? Area of mating and nesting, option number third. Then quick response toward stress because of option number second epinephrine। मैच ऑफ द सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर, तो कौन सा यहाँ ऐसा है जो सिलेक्ट ऑप्शन यहाँ पर करेंगे? ये बच्चों में यहाँ पर इसका आंसर बाद में बताऊंगा यहाँ। देन नेक्स्ट, इन लीजन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी ईटिंग बिहेवियर विच पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस वाज फाउंड एज द सेटाइटी सेंटर, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वेंट्रोमीडियल। देन in biological clock circadian rhythm is term used for the, तो ऑप्शन नंबर 4 24 hour biological clock which are the synchronized with the moon phase are called, तो semi lunar clock, ऑप्शन नंबर 2। which bird travel longest distance during migration, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आर्कटिक Arctic tern। which fish migrate from sea to fresh water and from the fresh to sea water but not for breeding, तो amphidromous fish, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। the type of orientation where the rate of the change of direction increase in the proportion to the increase in the light, तो clinockinesis। question number 17, when honeybee discover a food source less than 250 feet away, तो वैगल डांस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हिपे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी रीजन फॉर फिश माइग्रेशन, तो इसमें ऑस्मो रेगुलेटरी, ऑप्शन नंबर 4। द साइंटिस्ट एसोसिएटेड विद द क्लासिकल कंडीशन, ऑप्शन नंबर 3 इवान पी पावलो। नेक्स्ट इज एल्फा वेव, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इज व्हेन ए एनिमल रिट्रेसेज इट पाथ
टू द पॉइंट वेयर द स्टार्टेड फ्रॉम ए कॉल्ड, तो आंसर हो जाएगा टोपोग्राफिकल ओरिएंटेशन। आइजन वर्ग आंसर हो जाएगा यहाँ पर इम्परमेंस ऑफ द परमिबिलिटी, अनिश्चितता एवं भेदता, ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर राइट होगा। 123 मर्मेड परसेज स्कोलोडॉन, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। देन इथोलॉजिस्ट 1966 डिस्कवर ए मेथड ऑफ द एक्टिवेटिंग, तो इसके अंदर बच्चों ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा यहाँ। देन 125 विच केमिकल ट्रिगर ड्रिंकिंग बिहेवियर व्हेन द एडमिनिस्ट्रेटेड इन द हाइपोथैलेमस, तो ऑप्शन नंबर 3 नॉरएड्रेनालिन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द स्पीच इन द ब्रेन, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ब्रोंका एरिया, इसका राइट आंसर होगा। फिर प्रोमिस्कस मेटिंग अकर इन दी, तो इसमें आंसर गिब्बन होगा बच्चों यहाँ पर। नेक्स्ट 128 कैरोलस लीनियर सिस्टम नोमेनक्लेचर इज द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये राइट होगा। द लेवल एट द स्पीशीज आर कैरेक्टराइज्ड एंड नेम इज कॉल्ड द एल्फा टैक्सोनॉमी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। विच फाइलम हैज ए ट्रू सिलोम 130 है, इसमें बच्चों ट्रू सिलोम देखो मोलस्का के अंदर भी है, एनलेडा के अंदर भी है, लेकिन मोलस्का के अंदर यहाँ पर देखिए इमोशियल बन जाती है, रिड्यूस बन जाती है, तो इसलिए बेटर चॉइस में आंसर क्या है, एनेलिडा होगा। अदरवाइज इसको भी हम यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भी। हॉर्स बिलोंग टू दी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर, तो पेरिसोडेक्टाइला ऑर्डर है इसका। 5 किंगडम स्कीम का यहाँ पर रीजन पूछा है, क्या इसको बेस लिया है, तो फर्स्ट बेस नहीं लिया, तो प्रेजेंस ऑफ अब्सेंस ऑफ ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट होगा। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किसके अंदर, यूरो कोर्डेटा है उसके अंदर यह होता है। द वर्टिब्रेट डज नॉट हैव, क्या नहीं होता, नीडोप्लास्ट नहीं होती यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इन ह्यूमन स्टेप्स हायोड थायराइड कार्टिलेज ट्रोकियल कार्टिलेज आर मॉडिफिकेशन, तो ऑप्शन नंबर 4 फेरेंजियल गिल स्लिट। Next, the adult animal of which phylum is radially symmetrical but their larvae exhibit bilaterally symmetrically, option number 4 Echinodermata. Then which of the following is a mismatch pair, तो इसमें कॉम्बप्लेट मोलस्का, ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग एनिमल, तो प्रोटोथीरिया होता है जिसमें ऑर्निथोरिंकस फर्स्ट ऑप्शन के अंदर है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑर्डर ऑफ इकाइनोइडिया, तो इसके अंदर ओफियोरोइडिया हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लास ऑफ फाइलम निडेरिया, तो आंसर नंबर ट्रिमेटोडा हो जाएगा, 3rd नंबर आंसर। बाइरेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग, तो बाइरेडियल बिरोई जो टिनोफोरा का सदस्य है उसके अंदर होती है यहाँ। द फाइलम ऑफ सी माउस किसको हम यहाँ पर कहते हैं, तो आपका एनलिडा हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बिलोंग टू द फाइलम मोलस्का, तो मोलस्का का यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बिलोंग टू द फाइलम मोलस्का, तो डेविल फिश से है, वो मोलस्का से बिलोंग कर रही है, 1st नंबर आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ द एनिमल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो ऑप्शन नंबर 1 फ्लेट वर्म। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए ड्यूटेरोस्टोम, तो ऑप्शन नंबर 2 अर्थोरम। टेक्सोनॉमी बेस्ड ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द फिनोटाइपिक कैरेक्टर, तो नेचुरल सिस्टम, ऑप्शन नंबर 3 है। अकॉर्डिंग टू एफिनिटी ऑफ द हेमिकोडेटा एंड इकाइनोडर्मेटा फॉलोइंग इज नॉट ए लार्वल रिजेंबल, क्वेश्चन नंबर 147 है, इसके अंदर आंसर हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ एपिकल प्लेट एंड सेंसरी हेयर, आई स्पॉट एंड टीलोट्रोथ। 48 साइपनकुलड इज कॉमनली नोन एज दी, तो आंसर हो जाएगा पी नट वर्म, ये माइनर फैला का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लार्वा ऑफ द स्टार फिश, स्टार फिश का कौन सा लार्वा नहीं है, तो पहले तीनों है, चौथे नंबर आंसर में ऑरिकुलेरिया लार्वा नहीं है। और हाउ मेनी आर्म आर प्रेजेंट इन द एंटीडोन, तो इसमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है आपका राइट आंसर होगा। इस प्रकार बच्चों हमने यहाँ पर 150 क्वेश्चंस यहाँ हमने देखे, आंसर आप अपना मैच कीजिए। अब क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि पेपर का लेवल कैसा था, तो बच्चों पेपर का लेवल देखने में तो बहुत इजी था यहाँ पर, तो पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, पेपर सेकंड की आंसर की हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे यहाँ, लेकिन यहाँ आप चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार का लेवल था। तो लेवल बहुत सिंपल था लेकिन बहुत ट्रिकी था। इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर इस प्रकार की इंफॉर्मेशन जानना चाह रहा था कि इस बच्चे को बेसिक ज्ञान जूलॉजी का ज्ञान है या नहीं, ये पहचान करना चाह रहा था। क्योंकि हाई लेवल पर तो हमने बहुत अच्छी तैयारी की है, बहुत हमने पढ़ा है, हमने माइनर फैला पढ़ा है,
कंपेरेटिव स्टडी बहुत अच्छी तरह की है, लेकिन इसने क्या है, एग्जामिनर ये जानना चाह रहा है क्या बच्चा जो लेक्चर बन के आ रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर बन के आ रहा है, एक बेसिक ज्ञान है या नहीं, ये चेक करना चाह रहा था। अब हमने क्या किया इसमें, हमने बहुत बड़े बड़े गिलबर्ट पढ़ ली, गाइटन पढ़ ली, हमने बड़े बड़ी बुक्स को इतना अच्छे रट के गए, लेकिन वहां से बहुत अच्छे जीन लेवल के क्वेश्चन है वो नहीं पूछे गए यहाँ तो। और ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ये हम पढ़ नहीं पाए, और उसके कारण क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन सिली मिस्टेक हो गई, कंफर्मेशन न होने के कारण आंसर की, तो उसके कारण हमें मिस्टेक हो गई, इसके कारण रॉन्ग ज्यादा हो रहे हैं। तो मेरा जो आइडिया है, पेपर इजी था नो डाउट, पेपर 12th और ग्रेजुएशन लेवल का था, लेकिन हमारे पास में सटीक इंफॉर्मेशन न होने के कारण क्वेश्चन क्या है, गलत ज्यादा हुए हैं, जहां तक मेरे पास में इंफॉर्मेशन आ रही है बच्चों की। तो मेरा जो आइडिया है पेपर फर्स्ट में, यदि किसी बच्चे के 40 to 45 मार्क्स आ रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि 80 to 90 क्वेश्चंस के मार्क्स आ रहे हैं पेपर फर्स्ट में, पेपर सेकंड में भी यहाँ पर नियर अबाउट 40 to 42 मार्क्स यदि आ रहे हैं, वो तो बहुत ट्रिकी था, वो तो गलती करवाएगा, आप किया होगा आपने, हम करेंगे, देखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। इतना ट्रिकी था, सिंपल था, लेकिन इतना ट्रिकी था कि थोड़ा सा ब्रेन हटा, सावधानी हटी, दुर्गुना घटी की बात है यहाँ। उसमें 3-4 क्वेश्चन गलत भी है, जिसके ऑप्शन 2 या इससे ज्यादा आ रहे थे, तो वो तो डिलीट हो जाएंगे, उसके ऊपर कंप्लेन करेंगे हम। तो यहाँ क्वेश्चन बन रहा है कि मेरिट क्या रहेगी, तो मेरा मानना यह है कि नियर अबाउट 40 to 45 और 40 to 42 क्वेश्चन सेकंड पेपर की, तो जिसके 80 से लेकर या 85 मार्क्स जिसमें सब्जेक्ट में आ रहे हैं, और 20 मार्क्स से जिसके जीके में आ रहे हैं, ओवरऑल हम कह सकते हैं कि 95 से लेकर 100 मार्क्स जिसके आ जाएंगे, वो इंटरव्यू कॉल हो जाएगा बच्चों। और जिसके 120 मार्क्स बन रहे हैं, 122 125 मार्क्स बन रहे हैं, वो सेफ जोन में है। ये सब लोग 100 से अपर वाले जो लोग हैं, सब अपनी इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दें। आपको बेस्ट ऑफ लक। कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, और आप काउंट करके और वीडियो में नीचे बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, कहाँ हैं, तो और हम एग्जैक्ट मेरिट आगे कैलकुलेट कर सकें। थैंक यू वेरी मच।